चलो गया। ओके। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े पत्थर हिल जाते हैं जब आग लगी और सीने में आग लगी सीने में। जय हिंद साथियों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल उदयपुर अड्डा में आपका स्वागत है। बीएसटीसी पीटीटी सीटी के लिए बहुत ही शानदार क्लास रहने वाली है। मिल गया पेपर 9 जून वाला। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, 9 जून वाला जीके और रीजनिंग का पूरा पेपर आपके सामने है। सिलेक्शन वाली क्लास है। कौन सी क्लास है मेरे प्यारे साथी? ये सिलेक्शन वाली क्लास है। बहुत ही शानदार क्लास रहने वाली है। आपके सामने बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि दधीमाती माता का मंदिर राजस्थान में किस जिले में है। जल्दी से शानदार तरीके से बता देंगे कि दधीमाता दधीमती माता का मंदिर है वो राजस्थान के किस जिले में हो जाएंगे? नागौर, जालौर, अजमेर, पाली। कहाँ पर हो जाएगा? जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। और हमारी क्लास है उसका टाइम चेंज हो गया, ठीक है। अब हमारी क्लास है वो सुबह रहेगी, ठीक है। और शाम वाली जो 7 बजे वाली क्लास थी पहले मैं लेता था, अब वो कौन लेंगे भाई? भवानी सर लेंगे, ठीक है। वो कौन लेंगे भाई? भवानी सर लेंगे। और ये वाली क्लास है वो मैं आपकी लूँगा रोज़ सुबह ले लूँगा ना, सुबह 8 या 9 बजे लग जाएगी। आज तो टाइम फिक्स नहीं है, बच्चे कह रहे हैं उसी टाइम लगा देंगे। तो ज़्यादा बच्चे किस टाइम पर सही रहेगा वो बता देना कमेंट में। तो दधीमती माता का मंदिर के बारे में पूछ रहा है तो ये हो जाएगा आपके नागौर के गोठ मांगड़ौद में। कहाँ पर हो जाएगा? नागौर के गोठ मांगड़ौद में, ठीक है। नागौर में एक गोठ मांगड़ौद नामक एक ग्राम पड़ता है, उसमें ये हो जाएगा जैल क्षेत्र में, ठीक है। जैल तहसील में हो जाएगा। और अभी तक आप व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर सुविधा है कि बीएसटीसी और पीटीटी की शानदार सीटी सभी की ऑनलाइन क्लासें हो रही है, फ्री नोट्स है और प्रीवियस ईयर के पेपर है 2008 से। कहाँ से है भाई साथी? कहाँ से है? सभी को पता होना चाहिए भाई। 2008 से 2024 23 तक, 2023 तक के प्रीवियस ईयर पेपर बिल्कुल फ्री है। शानदार तैयारी हो रही है। सीटी और पीएसटीसी और पीटीटी तीनों क्लासें आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाली है। आवश्यकता का जिस प्रकार संबंध आविष्कार से है उसी प्रकार का संबंध इसमें बताना है भाई। इनमें से किसका हो जाएगा भाई, है ना। तो यहाँ पर जल्दी से आंसर करेंगे। यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? जल्दी बताओ भाई। अरे प्यारे साथी जल्दी से आंसर करो। यहाँ पर जिस प्रकार आवश्यकता से आविष्कार होता है उसी प्रकार क्या होता है भाई? जिज्ञासा से ज्ञान बढ़ता है, ठीक है। आवश्यकता पड़ने पर किसी चीज़ का आविष्कार करते हैं ना भाई। आवश्यकता पड़ने पर हम खेती करते हैं, है ना। आवश्यकता पड़ने पर हम मोबाइल खरीदते हैं। तो आवश्यकता पड़ने पर ये मोबाइल का है जो आविष्कार हुआ, ठीक है। आवश्यकता पड़ने पर ही हम ये क्लास लेते हैं और क्लास लगाते हैं। ये सब क्या आवश्यकता ही है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है वो 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। जिस प्रकार हो जाता है जिज्ञासा होने पर ही ज्ञान बढ़ता है, ठीक है। भाषा से बातचीत होती है, ये अलग हो जाएगा। आपका 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पर प्यारे साथी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। हमारी क्लास है वो जीके और रीजनिंग पर शानदार क्लास रहने वाली है। बहुत ही गजब क्लास रहती है हमारी, रोज़ क्लास लगती है, ठीक है। अब क्लास का टाइम चेंज हो गया, वो पहले शाम का था अभी सुबह हो गया। गरीबदास जी, संतदास जी, जगन्नाथ जी, माधोदास जी आदि संत का संबंध किस संप्रदाय से माना जाता है? भाई जल्दी से आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 नंबर का कि भाई ये जो संत है इनका है वो किस संप्रदाय से हो जाएगा? दादू पंथ, लालदसी संप्रदाय, रामसन या फिर जसनादी। क्वेश्चन नंबर 3 का जल्दी से आंसर करेंगे भाई, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है वो 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा दादू पंथ से, ठीक है। गरीबदास जी इसमें दो गरीबदास जी थे। एक गरीबदास जी अलग थे, छोटे गरीबदास जी, एक बड़े गरीबदास जी, ऐसा ही कुछ था ना। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब इस क्वेश्चन का तो आप आंसर दे देंगे क्योंकि इस क्वेश्चन का आपने आंसर देख लिया। तो दिए गए विकल्प में से कौन सा असंगत है भाई इसमें बताना है भाई कौन सा असंगत है। मंगल, सूर्य, वरुण, यूरेनस। जल्दी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बता देंगे क्वेश्चन नंबर 4 का शानदार तरीके से, है ना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? मंगल। ये क्या है भाई? सब सौरमंडल से रिलेटेड है। क्या भाई? सौरमंडल से रिलेटेड है। क्वेश्चन आया है तो हमारा सौरमंडल से रिलेटेड है। आप साथियों ये क्या है सभी? ये क्या है? ये क्या है? प्लेनेट है, ठीक है। ये क्या है? ग्रह है आपके। परंतु सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। सूर्य क्या है प्यारे साथी? तारा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। सूर्य क्या है भाई साथी? तारा है, ठीक है। तो यहाँ पर सभी साथी बी नंबर ऑप्शन को लॉक करेंगे और सभी साथियों का आंसर बहुत ही गजब आ रहा है, शानदार आ रहा है, ठीक है। चलो
अब क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं मेरे प्यारे साथी कि राजस्थान में विभिन्न समय पर निम्नलिखित त्योहार मनाया जाता है विभिन्न समय तक। ठीक है, ये RS परी 2013 में पूछा गया। कब पूछा गया? आपके 2013 में पूछा गया। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई। ठीक है, छोटी तीज, आखा तीज, गणगौर, कजली तीज। ठीक है, गणगौर और कजली तीज को क्या कहते हैं प्यारे साथी? बड़ी तीज भी कहते हैं। बड़ी तीज, कजली तीज, सातुड़ी तीज, ये क्या सब? सातुड़ी तीज, ये सब क्या है भाई? ये सब आपके हो जाएगी जो कजली तीज, इसको बोला जाता है। तो कैलेंडर वर्ष के अनुसार उनका तिथि क्रम भाई, इसको पहले कौन सी आती है और बाद में कौन सी आती है, इस प्रकार क्रम वाइज करना है। 1 नंबर पर, 2 नंबर पर, 3 नंबर पर, ऐसे क्रम वाइज करना है। तो सबसे पहले कौन सी आती है सभी को पता होना चाहिए। सबसे पहले आती है गणगौर। ठीक है, सभी त्योहारों का शुरुआत है वो गणगौर से होती है। नहीं, ऐसा कैलेंडर के अनुसार गणगौर से होती है, परंतु ऐसा कहते हैं ना, ले डूबी गणगौर है ना अंतिम त्योहार। तो पहला त्योहार शायद तीज होता है और अंतिम त्योहार है गणगौर होता है। कैलेंडर के अनुसार है वो प्रथम त्योहार है चैत्र में आता है, और चैत्र होता है वो विक्रम संवत का फर्स्ट मंथ होता है, और इसमें गणगौर आती है। ठीक है, और बाद में आती है आखा तीज, और फिर आ जाती है छोटी तीज। ठीक है, फिर आती है गजली तीज सबसे लास्ट में। तो यहाँ पर देखो, ये तो सबसे लास्ट में कौन सी आती है? कजली तीज आती है, और सबसे पहले गणगौर आती है। तो यहाँ पर आपका A नंबर ऑप्शन है। यहाँ पर क्या हो रहा है? सभी साथी A नंबर ऑप्शन को शानदार तरीके से लो करेंगे, जबरदस्त तरीके से, है ना। चलो, अब क्वेश्चन बहुत ही डिफिकल्ट और शानदार आ चुका है कि M की नानी R है, तो R की इकलौती पुत्री S है, तो बताओ S और M में किस प्रकार का संबंध है? ये हो जाएगी R किसकी नातिन है भाई? M की। ठीक है, ये हो जाएगी नानी, ये है ना, M नानी है, अच्छा R नानी है, अच्छा नानी ये हो जाएंगी। ठीक है, तो R की इकलौती पुत्री, ये R की है इकलौती पुत्री S। तो इस अरे साथियों, इसकी कौन हो जाएगी? ये कौन हो जाएगी? R की इकलौती पुत्री, तो ये इसकी कौन हो जाएगी? इकलौती पुत्री की पुत्री होती है, नानी किसकी हुई? ये इसकी हुई, तो ये इसकी क्या हो जाएगी? माँ बेटी हो जाएंगी। तो S का संबंध M से पूछा है, तो ये हो जाएगी माँ। S का संबंध M से किस प्रकार का है? ये तो माँ हो जाएगी ना। तो सभी साथी A नंबर ऑप्शन को लो करेंगे, और सभी साथियों का यहाँ पर गजब आंसर आ रहा है, बहुत ही शानदार आंसर आ रहा है। एक बार क्या करेंगे भाई, क्लास को शेयर कर देंगे शानदार तरीके से, है ना। चलो, आप सोच रहे हैं कमेंट नहीं पढ़े, कमेंट पढ़ रहा हूँ, नाम नहीं ले रहा हूँ। अजमेर जिले का कौन सा स्थान कोड़ामार होली उत्सव हेतु प्रसिद्ध है भाई? अजमेर जिले का कौन सा जिला है जो कोड़ामार होली के लिए उत्सव के लिए प्रसिद्ध है? बिनाई, किशनगढ़, नसीराबाद, सांभर, कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 7 का जल्दी से आंसर करेंगे। क्या करेंगे भाई? बिनाई। क्या करेंगे सभी साथी? बिनाई को राइट आंसर करेंगे शानदार तरीके से, शानदार तरीके से। यहाँ पर आपका A नंबर ऑप्शन लॉक हो रहा है। तो सभी साथी एक बार शानदार तरीके से शेयर कर देंगे, क्लास को शेयर कर दो भाई जल्दी से एक बार। कोई भी साथी कंजूसी नहीं करेगा भाई, है ना। शेयर करना है शानदार तरीके से, ज़बरदस्त तरीके से। चलो, ये भाई क्या दी गई है? ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार है। ये श्रृंखला दी गई है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? जल्दी से बताना है भाई, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा भाई? जल्दी बताओ प्यारे साथी। ये एक प्रकार की सीरीज चल रही है। अब जब भी लंबी सीरीज आ जाए, इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है भैया, कुछ ना कुछ क्या है भाई? गड़बड़ है। इसमें क्या है भाई? डबल सीरीज चल रही है, 2 सीरीज चल रही है। ठीक है, अब उन 2 सीरीजों का सर जी पता कैसे लगाएं? ठीक है, कभी कभी 2 सीरीज होता है, या फिर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस होता है, या फिर क्या होता है भाई साथियों? या फिर कोई क्या होता है? गुणा भाग होता है। ठीक है, ऐसा कुछ होता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है भाई? देखो 8 आ रहा है, फिर 5 आ रहा है, फिर 10, फिर 2, फिर 15, फिर -1, फिर 20 आ रहा है। तो यहाँ पर क्या है साथियों? कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है ना। यहाँ पर देखो कितना घटा है, यहाँ पर आपके 3 घटे हैं, माइनस के 3 हो रहे हैं, यहाँ पर माइनस के 3 हो रहे हैं, और यहाँ पर 0 हो रहे हैं, प्लस भी और माइनस भी। यहाँ पर देखो +5 हो रहे हैं, है ना। और यहाँ पर सीधे देखो 8 घट गए। तो ये कुछ समझ में नहीं आया। तो इसमें क्या करना है, एक बार देखो ट्राई कर लेते हैं, इस प्रकार देख लेते हैं। इनकी अलग अलग सीरीज़ बनाओ, इनकी अलग जल्दी से सभी साथी सीरीज़ बनाएंगे। ठीक है, अब इसका भाई, अब देखो इनमें क्या है साथियों? इनमें देखो
3 हो रहा है। अब इसमें भी देखो एक बार देखो -3 हो रहा है, और इसमें भी -3 हो रहा है, और इसमें अब कितना करना है अपन को पता लगाना पड़ेगा। अब इसमें क्या हो रहा है साथी, देखो प्लस के 5 हो रहे हैं, प्लस के 5 हो रहे हैं, देखो साथियों प्लस के 5 हो रहे हैं, ठीक है, प्लस के 5 हो रहे हैं। तो हो गए ना 2 सीरीज। तो अब इनके इनके और इनके मध्य में बीच, तो -3 में से यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1 में से -3 निकालने पर आपके कितने हो जाएंगे साथियों, माइनस और माइनस के कितना हो जाएंगे, -4 हो जाएंगे, -4 हो जाएंगे। तो जिस ऑप्शन में आपको -4 दिखाई दे रहे हैं वो आपका बिल्कुल राइट और शानदार आंसर हो जाएगा। तो सभी साथी सी नंबर ऑप्शन को लॉक करेंगे। कौन सा ऑप्शन लॉक हो जाएगा भाई, सभी साथी सी नंबर ऑप्शन को लॉक करेंगे शानदार तरीके से, है ना। चलो एक बार शानदार तरीके से जलवा दिखा दो। ये हमारा यूट्यूब नया चैनल है, बहुत ही शानदार है। इस यूट्यूब चैनल को सभी सपोर्ट करेंगे भाई। कौन सा युग में है संगत है भाई, कौन सा युग में है संगत है भाई। तीज का मेला श्रावण शुक्ल तृतीया, जाम्बेश्वर मेला फाल्गुन और आसोज माह, ठीक है। चार भुजा का मेला श्रावण शुक्ल एकादशी, गोगा जी का मेला भाद्रपद कृष्णाष्टमी। प्यारे साथी सबको होना पता होना चाहिए, तीज है वो श्रावण में आती है शुक्ल तृतीया, और उसी दिन उसका मेला। जाम्बेश्वर मेला है फाल्गुन में भी लगता है और आसोज में भी लगता है, ठीक है। और चार भुजा का मेला है श्रावण और शुक्ला एकादशी को लगता है, बिल्कुल एकदम सही है। परंतु गोगा जी का मेला कृष्णाष्टमी को नहीं लगता है। तो सर जी कब लगता है, तो सर जी कब लगता है, जल्दी बताओ भाई कब लगता है। साथ ही यहाँ पर आप क्या हो जाएगा, नवमी को लगता है, ठीक है। अब नवमी कौन सी है जल्दी बताएंगे, ठीक है। कहाँ पर आ गए भाई, अरे कहाँ पर आ गए रे, अरे प्यारे साथी यहाँ पर आ गए ना। तो नवमी को होता है। अब कौन सी नवमी है ये तो बता देता हूँ भाद्र, अब कृष्णा है या फिर शुक्ला, जल्दी से कमेंट में बता देंगे। और ये सभी को पता होना चाहिए भाई। गोगा नवमी आती है और गोगा नवमी के दिन गोगा जी का मेला बढ़ता है। दिए गए शब्दों में से सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए भाई, दिए गए शब्दों में सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बड़ी आंत, मलाशय, छोटी आंत, मुख, अमाशय यानी कि पेट, ग्रसिका या ग्रासनली। सर जी ये क्या साइंस का क्वेश्चन है क्या, जी हाँ बिल्कुल, साइंस और रीजनिंग, साइंस और रीजनिंग का दोनों रिमिक्स क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। और यहाँ पर आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझना है, ठीक है। साइंस और रीजनिंग का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 10 का जल्दी आंसर करेंगे, क्या करेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 10 का जल्दी आंसर करेंगे शानदार तरीके से। क्या करेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 10 का जल्दी से आंसर करेंगे। तो सर जी सबसे ऊपर क्या आता है, सर जी सबसे ऊपर आता है मुख, सबसे ऊपर होता है। और मुख के जस्ट नीचे होती है ग्रास नली, है ना। ग्रास नली होती है ना, ग्रेसिका। यहाँ पर देखो ये से एक बार मैं आपको ट्राई करके देखता हूँ बनता तो, है ना। ये देखो ये आदमी है, ये नाक हो गया, चलो है ना। यहाँ पर मुख होता है, ये ऐसे ग्रास नली होती है, ठीक है। फिर ये मलाशी कहाँ जाएगा पहला, ये हो जाएगी ग्रेसिका, ठीक है। फिर ये छोटी आंत, ये बड़ी आंत, रेसे वगैरह आ जाएंगे, है ना। तो अब बताओ जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। तो सबसे पहले मुख आएगा भाई, ये तो मैं बता देता हूँ, क्लियर है। अब आपके सामने दो ऑप्शन है, इन दो ऑप्शनों में से जल्दी आंसर करेंगे भाई। देखो साथियों 2 नंबर पर आ चुका है आपका ग्रेसिका, ये भी मैंने बता दिया। 3 नंबर पर कौन सा आ जाएगा, 3 नंबर पर आ जाएगा अम्बासी यानी कि पेट। 4 नंबर पर सब्जी कौन सा आ जाएगा, 4 नंबर पर सब्जी कौन सा आ जाएगा, 1 नंबर पर आ जाएगा मुख, ठीक है। 2 नंबर पर आ जाएगा आपकी ग्रास नली, 3 नंबर पर आ जाएगा आपके अमाशय। सर जी 4 नंबर पर कौन सा आ जाएगा, अरे मेरे प्यारे सर जी सबसे 4 नंबर पर आता है, 4 नंबर पर आता है छोटी आंत। कौन सा आता है, छोटी आंत, छोटी आंत आता है। और 5 नंबर पर आता है बड़ी आंत। और 6 नंबर पर कौन सा आता है सर जी, जो बचा 2 नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 4 नंबर ऑप्शन देखो मिल रहा है। आपका बोर्ड भी देखो इधर उधर डुल रहा है, अरे भाई बोर्ड रुक जा किधर जाएगा। तो यहाँ पर आपका 4 नंबर ऑप्शन राइट हो रहा है, बिल्कुल सभी साथी का 4 नंबर ऑप्शन राइट आ रहा है, बिल्कुल शानदार। आज का टारगेट हमारा है 50+ लाइव। और कौन कौन देखते हैं साथी 50+ लाइव का टारगेट पूरा करते हैं। आज का जो है हमारा टारगेट है 50+ लाइव। मादलिया पहना जाता है भाई, मादलिया पहना जाता है भुजाओं में, ललाट पर, गले में, कलाई पर। भाई जल्दी से बता देंगे, अरे मेरे प्यारे प्यारे बाबूड़ों जल्दी बता दो। आपकी सोना बाबू पहनेंगी भाई, क्या पहनेंगी भाई, आपकी सोना बाबू पहनेंगी मादलिया, है ना। चलो और ये जो आते हैं आभूषण वाले क्वेश्चन है वो प्यारी बहनें जल्दी से आंसर दे देते हैं, क्योंकि
स्त्रियां तो पहनती है और लड़कियां भी पहनती है, ठीक है, तो उनको तो जल्दी से पता हो जाता है, तो उनको नॉलेज ज़्यादा होता है इस बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? अरे मेरे लाडलो, यहाँ पर आपका राइट आंसर है वो 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, गले में, ठीक है। ये गले के हार जैसा ही होता है, ज़्यादा हमको अपन को पता रखना भी नहीं है, और एक बार पढ़ लेना। ये तो आप ऐसे क्वेश्चनों को तो आपके घर में जो भी है, जैसे कि मम्मी है, दादी है, उनसे पूछ लिया करो, है ना। आभूषण वाला आपका टॉपिक ही क्लियर हो जाएगा। वैश्य, धर्म और हिंदू, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आ चुका है, कंफ्यूज कराने वाला साथियों। धर्म, धर्म हिंदू क्या है भाई? हिंदू क्या है भाई? धर्म है, ये क्या हो जाएगा? हिंदू, ठीक है। ये क्या भाई? ये क्या है? धर्म है, ठीक है। सर जी वैश्य, वैश्य तो इसी का पार्ट है, वैश्य किसी का पार्ट है, ये हो जाएगा आपका वैश्य, ठीक है, ये हो जाएगा वैश्य। और वैश्य किसका पार्ट है? हिंदू का। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 12 में आपका 3 नंबर ऑप्शन हो रहा है। सर जी 3 नंबर को लॉक किया जाता है। सर जी किसको लॉक किया जाता है? सर जी 3 नंबर को ऑप्शन को लॉक किया जाता है। सभी साथी 3 नंबर ऑप्शन को लॉक करेंगे शानदार तरीके से, ठीक है, क्योंकि हिंदू धर्म तो सभी होते हैं। समझ में नहीं आया तो जल्दी से कमेंट करो भाई। हिंदू क्या भाई? क्वेश्चन क्या भाई? वैश्य, वैश्य होता है वो हिंदू का ही एक पार्ट है, और हिंदू है वो एक धर्म का पार्ट है। हिंदू धर्म है, और धर्म तो सभी होते हैं, ये धर्म का पार्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर है वो 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलो अब क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, बलिया। अरे सर जी ये बलिया भी आभूषण होता है क्या? भाई मैंने तो नहीं देखा, बहुत ही शानदार होता होगा, परंतु अभी तक मैंने तो नहीं देखा भाई, ठीक है। तो जल्दी से मेरी प्यारे बहने इस क्वेश्चन का आंसर दे दो भाई, है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा? बलिया आभूषण है वो कहाँ पर पहना जाता है? सिर पर, कान में, नाक में, हाथों में, कहाँ पर पहना जाने वाला आभूषण है भाई? क्वेश्चन नंबर 13 का जल्दी आंसर करेंगे तो ये पर आपका यहाँ पर हो जाएगा हाथ में पहना जाता है। सर जी बिल्कुल आपका राइट आंसर है वो 4 नंबर हो रहा है, बिल्कुल आपका राइट आंसर है वो 4 नंबर ऑप्शन है। बिल्कुल बिल्कुल आपकी तैयारी बहुत ही शानदार है भाई, है ना। जिसकी तैयारी शानदार है उसकी आंसर है बहुत ही गजब आ रहा है। अब क्या करना है भाई? सर जी इस ग्रुप में जुड़ जाना है। इसका फ़ायदा क्या है सर जी? अरे सर जी इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा है नोट्स प्राप्त करें, नोट्स प्राप्त करें। ऑनलाइन क्लास हो रही है, पीटीटी और बीएसटी और सीईटी, ठीक है, सीईटी। अब इसका क्या फ़ायदा भाई? वहाँ के प्रीवियस ईयर के पेपर बिल्कुल फ्री मिल रहे हैं, ठीक है, नोट्स मिल रहे हैं, ऑनलाइन क्लास हो रही है। जल्दी जाओ और जुड़ जाना। क्लास के बाद में जुड़ना, अभी तो अब क्लास को पूरा अटेंड करो। चलो, दक्षिण राजस्थान की जनजातियाँ में बड़ालिया क्या का क्या अर्थ है भाई? भाई जल्दी से बता देंगे बड़ालिया का क्या अर्थ है भाई? बड़ालिया का क्या अर्थ है भाई, है ना, जल्दी बताओ भाई। बड़ालिया का अर्थ क्या हो जाएगा? दो पक्ष के मध्य विवाह संबंध में मध्यस्थता करने वाला, ठीक है, भोपा जी से आशीर्वाद लेने की प्रथा, विवाह के अवसर पर पहना जाने वाला आभूषण, या फिर पुत्र जन्म के अवसर पर मनाया जाने वाला अवसर। सर जी ये बड़ालिया क्या है? सर जी कुछ समझ में ना आ रहा है, अभी समझ में आएगा मेरे प्यारे साथी, अभी समझ में आएगा। सर जी ये क्या है? सर जी ये हो जाएगा दो पक्ष के मध्य विवाह संबंध में मध्यस्थ करने वाला, है ना, बड़ालिया होता है भाई। क्या होता है? ए पक्ष यानी लड़के पक्ष को लड़के पक्ष वाले बताने वाला हो जाता है, थर्ड पार्टी होता है, वो बताने वाला क्या कहलाता है सर जी? बड़ालिया कहलाता है ना, मध्यस्थता। ये कहता है भाई, इनके कहता है यहाँ पर लड़की, आप लड़का है यहाँ पर जो पढ़ाई करता है, जो बीएसटीसी की तैयारी कर रहा है, क्या कर रहा है भाई? बीएसटीसी की शानदार तैयारी कर रहा है और टीचर की तैयारी कर रहा है ना। वो या कहता है भाई पीटीटी की तैयारी कर रहा है। कौन सी पीटीटी की तैयारी कर रहा है? और सीटी के भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, सीटी और पीटीटी की तैयारी कर रहा है, जो आपके क्या है भाई, टीचर बनने वाला है। और इधर क्या कहता है? इधर कहता है भाई, इधर कहता है भाई, क्या कहता है, लड़की है वो भी बीएसटीसी और पीटीटी की शानदार तैयारी से करी है और उदयपुर अड्डा से क्लास ले रही है। कहाँ से क्लास ले रही है भाई? उदयपुर अड्डा से क्लास ले रही है। और मेरे से फ़ोन करके पूछेंगे सर जी क्या आपके यहाँ पर स्टूडेंट जुड़े हैं? मैं कहूँगा जी बिल्कुल, और उनकी सगाई कर दो और उनकी फिक्स हो जाएंगी। और वो बड़ालिया कहेगा। कोई बड़ालिया कौन हो जाएगा, है ना? बड़ालिया वो सभी होते हैं जो इन दोनों पक्षों के बारे में बताते हैं ना। तो आप अच्छा पढ़ेंगे, वरना आपके पड़ोसी कहेंगे अच्छा ये तो नहीं पढ़ता है ना। तो यहाँ पर आपको अच्छा करना है ताकि जल्दी से आपकी सगाई हो जाए। चलो यहाँ पर बड़ालिया वही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ए नंबर ऑप्शन राइट करना है भाई। जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे सेंड। चलो अब क्वेश्चन आ चुका है। सर जी ये क्या है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। नीचे दिए गए पासे में प्रारूप अंक
6 के विपरीत सतह पर कौन सा है? सर जी इतने सारे पासे, हाँ जी बिल्कुल इतने सारे पासे। अब क्या है इसमें समझने वाली बात क्या है भाई, ये सभी पासे एक ही स्थिति दर्शा रहे हैं, यानी कि एक ही पासे की स्थिति है, पासा एक ही है, उसको फोर फोर के घुमा घुमा के रखा है ना। चलो यहाँ पर जल्दी से आंसर करेंगे। अब 6 का पूछा है तो 6 का विपरीत नहीं हो सकता, एक तो 3 नहीं हो सकता है, एक 2 नहीं हो सकता है, 2 नहीं हो सकता है, 4 नहीं हो सकता, बाकी सब हो सकते हैं भाई, ठीक है। अब देखो अभी 4 आ चुके हैं, अब देखो 6 का विपरीत, 6 का विपरीत 5 और 4 ये भी नहीं हो सकता है। अब बच्चा कौन सर जी? देखो एक तो 2 और 3 और 2 नहीं हो सकते, 4 नहीं हो सकता है, 5 भी नहीं हो सकता है, तो सर जी बच्चा पीछे एक, कौन बचा भाई? ये बच्चा एक, इसका विपरीत हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका विपरीत कौन सा हो जाएगा? तो सभी साथी ए नंबर ऑप्शन को लॉक करेंगे शानदार तरीके से। कौन सा, किस तरीके से भाई? शानदार तरीके से। चलो अब क्वेश्चन आपके सामने आ चुका, भिलो के घर कहलाते हैं भाई। अरे साथियों भिलो के घर क्या कहलाता है? भिलो के घर क्या कहलाते हैं? सर जी रिचार्ज हो गया। अरे कोई बात नहीं, आपकी क्लास पूरी होगी, आप टेंशन किसी बात का मत लिया करो, क्लास आपकी शानदार होगी और पूरी होगी और संपूर्ण होगी। तो भिलो के घर क्या कहलाते हैं? कोल्लू कहलाते हैं, टापरा या कू कहलाते हैं, भराड़ी कहलाते हैं या फिर कोपना कहलाते हैं? जल्दी बता देंगे यहाँ पर प्यारे साथी। अरे मेरे प्यारे लाडले जल्दी आंसर करेंगे। अरे मेरे प्यारे साथी यहाँ पर हो जाएगी टापरा या कू कहते हैं, ठीक है, टापरा या कू कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? टापरा और कू कहते हैं, है ना। तो जिस भी साथी का आंसर है बी नंबर ऑप्शन आ रहा है उसका शानदार तैयारी है भाई, उसकी शानदार तैयारी है। सर जी ये कच्ची घोड़ी नृत्य क्या होता है भाई? अरे साथियों ये बहुत ही शानदार नृत्य होता है जो गांवों में बेसिकली जागरणों में वगैरह में मैंने कभी देखा है, और बेसिकली अभी 2-3 साल हुए जो ये कम हो गए, है ना। पहले तो होते थे, 5-7 साल हो चुके हैं, ये बहुत ही कम हो रहे हैं भाई नृत्य, इन नृत्यों की है बहुत ही कम नृत्य हो रहे हैं ना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कच्ची घोड़ी नृत्य करते हैं केवल पुरुष, केवल महिलाएं, या फिर पुरुष महिला साथ, या फिर केवल घोड़े। घोड़ों का तो इनमें रोल ही नहीं होता। कच्ची घोड़ी, घोड़ी होती है ना, घोड़ी या घोड़ा होता है, परंतु वो है ना क्या नहीं होता, केवल एकला नहीं हो सकता, परंतु वो किसके होते हैं? लकड़ी और वस्त्र से बना होता है ना। तो उनको पहन कर उनके बीच में एक होता है, फिर कच्ची घोड़ी पहन कर वो नृत्य करते हैं, पुरुष करते हैं, केवल पुरुष करते हैं ना। तो यहाँ पर आपका ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा शानदार तरीके से, धुआंधार तरीके से। एक बार क्लास को शेयर वेयर करके आ जाओ शानदार तरीके से। और जो भी ये साथी चैनल से नए या पहली बार जुड़ा है, क्योंकि ये हमारा नया चैनल है, अभी तक सभी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लेना, है ना। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस चैनल को क्या कर लेना भाई? सब्सक्राइब कर लेना। ये हमारा न्यू और बहुत ही शानदार क्लासेज है जो यहाँ पर आपका बिल्कुल फ्री क्लास हो रही है सभी। तो यदि 24 फरवरी 2012 को शुक्रवार था तो बताओ भाई 24 अगस्त 2012 को कौन सा वार होगा? भाई बहुत ही कैलेंडर का आ चुका है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है साथियों। ये लीप वर्ष है, ये तो बता देता हूँ। 12 कौन सा 2012 है, कैसे पता करेंगे? 12 में 4 का भाग दो, 12 में 4 का भाग देने पर सजी 4 बार जाता है ना। तो यहाँ पर सॉरी 3 बार जाता है ना साथी। आप ध्यान बहुत कम है, आपका क्लास में ध्यान बहुत कम है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है वो 0, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? लीप वर्ष है आपका। तो लीप वर्ष की फरवरी, लीप वर्ष की फरवरी और अगस्त, लीप वर्ष की फरवरी और अगस्त के जो भी दिन होते हैं वो एकदम सेम टू होते हैं ना, उनका कैलेंडर समान होता है। तो जिस 24 फरवरी को कौन सा होगा? शुक्रवार होगा। तो 24 अगस्त को भी कौन सा होगा? शुक्रवार होगा। तो यहाँ पर आपका 3 नंबर ऑप्शन राइट हो रहा है बहुत ही शानदार तरीके से। और जिस भी साथी को ये समझ में नहीं, सर जी 29 की होती है, परंतु 29 अगस्त तक ये सभी सेम होते हैं ना, 29 अगस्त तक तो सभी सेम होते हैं ना, 29 अगस्त तक तो सेम होते हैं। चलो यहाँ 24 अगस्त का पूछा है ना। चलो समानाथा, छज्जू और सपू चित्रकला, क्या भाई चित्रकला की किस शैली से संबंधित चित्रकार थे? भाई जल्दी से क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आ जाना चाहिए भाई शानदार तरीके से। क्वेश्चन नंबर 19 का जल्दी से आंसर है। अलवर शैली, जोधपुर शैली, मेवाड़ शैली, जयपुर शैली, कौन सी शैली से संबंधित है भाई? जल्दी आंसर करेंगे शानदार तरीके से। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा भाई जोधपुर शैली। बच्चों का शानदार आंसर आ रहा है, बच्चों का क्या भाई शानदार आंसर आ रहा है, ठीक है।
अब क्या भाई ये क्लास को शेयर वेयर करते हैं नहीं, और जल्दी से एक बार शेयर करके आ जाओ, शानदार तरीके से क्या भाई क्लास को शेयर करके आ जाओ। चलो बीकानेर में लहरिया, अच्छा क्या है, एक बार लहरिया सॉन्ग है ना, मानने लेरियो गड़ा दो 900 रुपया रोकड़ो, क्या है साथियों इतना पूरा नहीं आता। अच्छा मारे लेरियो मंगवाई दो, क्या था भाई जल्दी बताएंगे। लेरिए का 900 रुपया रोकड़ा ना, तो बहुत ही शानदार सॉन्ग है, मैंने कभी कभी सुना है बट है ना, ज़्यादा मैं सॉन्ग वॉन्ग नहीं सुनता हूँ। बीकानेर के लेरिया और मोंडे प्रसिद्ध है, वो सांगानेर के अजरक प्रिंट है, सांगानेरी प्रिंट या जाजम या कसीदाकारी, कौन सी प्रिंट हो जाएगी। अरे मेरे प्यारे साथियों सांगानेर आ चुका है तो सांगानेरी होगी, और कौन सी हो जाएगी, सांगानेर में सांगानेरी होगी। तो यहाँ पर आपको बी नंबर, ये सब क्या है भाई साथियों, ये कपड़े की जो है रंग छपाई की है, जो अलग अलग शैलियाँ हैं, ठीक है। चलो और आज का अभी जो जल्दी से क्या करना, अभी हाथों हाथ आना है और इस नंबर पर मैसेज करना, अभी हाथों हाथ ही जस्ट क्या करना है 8302805386 पर मैसेज करो, नोट्स प्राप्त करो भाई, है ना। प्रीवियस ईयर के पेपर मिले 2008 से 2024 तक, है ना, अभी नहीं हुआ है 2023 तक का मिल रहा है। पीटीटी बीएसटीसी सीटी की शानदार क्लास हो रही है, ऑनलाइन क्लास हो रही है आपके उदयपुर अड्डा, ठीक है। हमारी टीम मिलकर आपकी पूरी तैयारी का जो बंदोबस्त करे। हमारा मेन टारगेट है बिल्कुल फ्री, है ना, बिल्कुल फ्री, ठीक है। बच्चों को जितना फ्री दे सकते हैं उतना, तो हमारा टारगेट यही रहेगा, आपकी सहायता करें और क्लास को शेयर करना है, लाइक करना है, और आज की क्लास कैसी रही है कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। धन्यवाद, कल मिलते हैं, टाटा, गुड बाय, थैंक यू।